हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो MSME, जिसको कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या फिर मध्यम उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सा दिन है जिस दिन मनाया जाता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि MSME डे किस दिन मनाया जाता है। क्या 26 जून को मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है, 28 जून को मनाया जाता है, या फिर मनाया जाता है 29 जून को। तो हर साल MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 29 जून को ये MSME डे मनाया गया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, यानी कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो वो थे एक सांख्यिकी विधि थे। कौन? फ्रैंक डकवर्थ, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? एक सांख्यिकी विद थे। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पे? शिमला में। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है MP यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। यानी डेविड वार्नर जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसकी घोषणा भी हाल ही में इन्होंने करी है। हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है स्मृति मंधाना। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी है। तो वो कौन है? वो है असम। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा केरल के कोची में। क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये होगा केरल के कोची में। केरल एक ऐसा राज्य है जिसका जो है नाम बदलने को जो है विधेयक पारित किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो वो है पैराग्वे। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रहे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान यानी कि BBP किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? कर्नाटका में। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? किस राज्य में? तो ये है कर्नाटका में, जो कि अभी खबरों में रहा है, तो ध्यान रखना है। ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन किया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 3 जुलाई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20, यहाँ पे गलत लिखा, T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो T20 से संन्यास ले ही लिया है, उसकी घोषणा कर ही दी है। उसके बाद एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो कौन है? क्या वो हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, या फिर है रविंद्र जडेजा। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो T20 से संन्यास ले ही लिया, उसकी घोषणा उन्होंने कर दी है जिस दिन विश्व कप था।
उसके बाद जो रविंद्र जडेजा हैं, इन्होंने भी टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। क्या वो हामिद अंसारी हैं, या फिर बी ऑप्शन है ओम बिरला, या फिर सी नंबर है जगदीप धनखड़, या फिर एम वेंकैया नायडू। तो पीएम मोदी ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, किसके जीवन पर आधारित है, तो वो है एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। किसने किया है, पीएम मोदी ने किया है। ये पूछा जाएगा किसके जीवन पर आधारित है, तो वो है एम वेंकैया नायडू के जीवन से आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विनामी तोरीसीमा द्वीप किस देश का है। हाल ही में चर्चा में रहा विनामी तोरीसीमा द्वीप किस देश का है। क्या ये चीन का है, फ्रांस का है, जापान का है, या फिर है दक्षिण कोरिया का। तो ये जो चर्चा में रहा विनामी तोरीसीमा द्वीप, ये किस देश का है, तो ये है किसका, जापान का। याद रखना है किसका है, जापान का है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्लोबल एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी। ग्लोबल एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी। क्या ये नई दिल्ली में बनाई जाएगी, बेंगलोर में, मुंबई में, या फिर अहमदाबाद में। तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी, नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी, तो बनाई जाएगी नई दिल्ली में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। क्या वो अनुराधा सिन्हा हैं, सृष्टि जयंत देशमुख हैं, या फिर अंजलि गर्ग हैं, या फिर है सुजाता सौनिक। तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला मुख्य सचिव हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है, वो कौन है, तो वो है सुजाता सौनिक। कौन है, सुजाता सौनिक है, ध्यान रखना है कौन है, सुजाता सौनिक है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। अभी हाल ही में 30वें नंबर के जो सेना प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन है। क्या वो उपेंद्र द्विवेदी हैं, या फिर वीके सिंह हैं, मनोज पांडे हैं, कौन है, तो वो हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ध्यान रखना है कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय कार्यकारी कार्यबल यानी कि FATF की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की जो बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। क्या यह चीन में हुई है, फ्रांस में हुई है, इंडोनेशिया में हुई है, या फिर हुई है सिंगापुर में। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपके सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में, ध्यान रखना है सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्या वो चार्ल्स मिशेल हैं, एंटोनियो कोस्टा हैं, हरमन वान रोम्पियो हैं, या फिर वॉन डेर लियन हैं। तो कौन है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष, तो वो हैं एंटोनियो कोस्टा। इनको जो है यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है, एंटोनियो कोस्टा को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। क्या ये आर्कटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, या फिर है प्रशांत महासागर में। तो ये जो स्यालबार्ड है जो
एक महासागर में स्थित है, वो एक द्वीप समूह है, कहाँ पे है, कौन से महासागर में, तो ये है आर्कटिक महासागर में। ठीक है। स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, तो ये है आर्कटिक महासागर में। ठीक है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या है ये असम में? बिल्कुल नहीं। सिक्किम में है या फिर लद्दाख में है, तो ये है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो ये ऑप्शन में दिए हैं ये एक राज्य है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। अब कर लेते हैं आज के प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये है रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो संन्यास लिया ही लिया है, इनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो याद रखना है। यानी 3 लोगों ने एक साथ जो है T20 से संन्यास लिया है। एक है आपके रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, तीसरे हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, तो वो है एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, जिनके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन पीएम मोदी ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा विनामी तिरोशिमा द्वीप किस राज्य का है, तो यह है जापान का। याद रखना है कहाँ पे है, जापान का है। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी दिल्ली में। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो वो है सुजाता सौनिक। इन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये सिंगापुर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया है, तो वो है एंटोनियो कोस्टा, जिन्हें यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। हाल ही में समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, तो यह है आर्कटिक महासागर में। ठीक है। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल की क्षेत्र या किस राज्य के जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है लद्दाख में। ध्यान रखना है कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जिनका हमने रिवीजन भी कर दिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये मैच देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि T20 विश्व कप 2024 जिसको अभी भारत ने जीत लिया है, इसके फाइनल में जो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच है उसका जो पुरस्कार दिया गया है किसने जीता है, ये आपको बताना है। क्या वो रविंद्र जडेजा हैं, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं या फिर है रोहित शर्मा। इनसे जिनका जो भी आंसर सही है आपको पता होगा, अगर आपने क्रिकेट कमेंट्री देखी होगी या क्रिकेट देखा होगा जिसको अभी भारत ने जीत लिया है T20 विश्व कप को, तो उसमें जो है जो फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है, यानी किसने जो है, जाहिर सी बात है उसी ने जीता होगा जिसने जो है ये कैच दिया है लास्ट में फाइनल में। ठीक है। तो इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है। आई होप की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें आपकी याद नहीं हुई होंगी क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक बार में याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम कल का जो क्लास होगा उसमें एक बार फिर से आज के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।